वैल्यू। मीन क्या होता है? मीन भी सेंट्रल वैल्यू होती है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। उसको मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला था समीशन एक्स ओवर एन, और एक फार्मूला इसी का एक और फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन ना डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब ये वाला फार्मूला हमें कब लगता है? जब ग्रुप डेटा होता है। ये कब लगता है? जब अनग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा क्या होता है? जिसके साथ फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, और अनग्रुप कौन सा होता है? जिसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी होती। ठीक है। मीडियन क्या था? ठीक है। सेंट्रल वैल्यू। मीडियन क्या था? सेंट्रल वैल्यू। डेटा को पहले आपने अरेंज करना है, यानी सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में। बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और दरमियान वाली वैल्यू जाके पकड़ लेनी है। अगर दरमियान में दो वैल्यूज बच जाए तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करोगे तो मीडियन निकल आएगा। बिल्कुल। और क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है। अच्छा हामिद, इनके ना आपने देखने हैं कि ये इसके क्या एडवांटेजेस हैं मीन के। ठीक है। मीन जो होता है बहुत इजी हो जाता है, लेकिन सारे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों? 1 2 3, ये दो तीन वैल्यूज ये हैं, इनमें एक वैल्यू आ जाए ना 1000, जब मीन निकालोगे ना, मीन 1 2 3 से उठ के 500 में चला जाएगा मीन है। मतलब है बिल्कुल। ये पूरे डेटा को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करता। डेटा है 1 2 3 के करीब, एक वैल्यू 1000 आ गई, उसने सारे डेटा को ऊपर उठा दिया। हम्म। नेक्स्ट, मीडियन जो है इजीली कैलकुलेट हो जाता है, तमाम नंबर को इक्वल प्रोबेबिलिटी देता है। वो कह रहे मोर मोर टीडियस, यानी थोड़ी सी लिथार्जिक होती है, कंफ्यूजिंग होती है। मॉड, ठीक है, ये भी उसी तरह के ट्रिकी होती है और एक्सपर्टीज चाहिए होती है। हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको देख लें। ग्राफ बनाने हैं बस। हामिद, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब एक खास फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं ना, तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है। क्या होता है? जब एक खास फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव निकल आता है। जैसे ये देखो ना हामिद, ये 3 है ना, जब 3 को आप 20 पे डिवाइड करोगे तो आपकी रिलेटिव निकलेगी। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। इस तरह के वैसे छोटे छोटे सवाल एक एक दो दो नंबर के दे देगा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। हामिद, सैंपल मीन को मैंने आपको कहा था एक्स बार कहते हैं, और पॉपुलेशन मीन को ऐसे करके म्यू बोलते हैं। ठीक है। हम्म। और इसमें जब एन लिखेंगे तो कैपिटल एन नीचे लिखते हैं, और इसमें एन लिखते हैं तो स्मॉल एन लिखते हैं। फ़र्क दोनों में कोई नहीं है। उसको भी काउंट करके लिखना है, इसको भी काउंट। ये डिफरेंट मीन्स है हमारे पास, उनके मेथड्स हैं। मीन निकालने के लिए एक्सेल में हम एवरेज का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मीडियन वही सेंट्रल वैल्यू से, इसके लिए मीडियन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हामिद, इसके अंदर ज़रूर पढ़ना कि जब सेंटेक्स एरर होती है तो क्या एरर क्या आता है। बड़ा उसका ना फेवरेट क्वेश्चन है। वो होता नहीं, नल वैल्यू आ जाती है, या वो 0 0 आ हम्म। जाता है, वो आ जाता है, वो हैश से आ जाते हैं हम। हम्म। हेलो, हूँ किनू ख्वाब आ गया है। सर बहुत अच्छे लेक्चर हैं आपके यूट्यूब पर, बहुत औसम लेक्चर। और इन केड़े लेक्चर पसंद आ गया। अच्छा जी, मॉड हामिद, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू।
आमिर ये ज़रा हम फार्मूले बीच में से देख लेना कि शिफ्ट कैसे दबाना है, वो कैसे दबानी है। आमिर मैं वैसे आपको एक बुक बताऊं, ये जो टॉपिक नहीं है, ये जो ये सारा दिया हुआ है, ये जी टॉपिक, जी ये मैं आपको, मेरे पास एक बहुत आसान नोट्स लिखे हुए हैं, वो आपको दिखाऊं? जी जी। ठहरो। फिर आमिर ये देखो, ये इतना पढ़ लिया, फिर ये मीन निकालने का उसने आसान तरीका बताया कि ऐसे नंबर्स को लिखो, ऐसे ऐड कर लो। फिर वो कह रहा है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो फिर कैसे निकालना है, तो फिर ये तरीका बता रहा है, ये देखो नीचे पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल फिर क्या बता रहा है, ठीक है। फिर हमें बता रहा है कि अगर आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो, ये बाकी बीच में से नहीं करना, वेटेड मीन हो तो कैसे मीन निकालना है, वेटेड मीन हो तो कैसे मीन निकालना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वेटेड मीन वैसे ना वो मीन होता है जो इम्पोर्टेंस की बेस पे लिया जाए। अब ये देखो, ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका बता रहा है, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी पावर ले लो। कहता है अगर ये तरीका पसंद नहीं है तो फिर ये तरीका इस्तेमाल कर लो, एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक हो गया, ये बड़ा सादा सा तरीका है, यानी ये वैल्यूज हैं, इनका लॉग लो, उनको ऐड करो, नंबर पे डिवाइड और फिर उसका एंटी लॉग ले लो। ठीक है, अगर आपके पास ग्रुप डेटा है, हमें ग्रुप और अनग्रुप डेटा का कैसे पता लगता है? ग्रुप में फ्रीक्वेंसी दी होती है, ग्रुप में क्या दी होती है? फ्रीक्वेंसी दी होती है। अगर हमें डेटा इस तरह से दिया जाए फिर क्या करोगे? सर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये देखो, इसको लिखोगे आप इस चीज को, हामिद इससे सबसे पहले ये वाला कॉलम नहीं बनाना, अभी तक आपने एक्स बनाना है। कैसे? दोनों को ऐड टू पे डिवाइड, दोनों को ऐड टू पे डिवाइड, पहले ये वाला कॉलम बनाना है एक्स का। एक्स कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड टू पे डिवाइड, फिर एफ वाला कॉलम, नेक्स्ट तीसरा कॉलम एफ वाला लिखना। ठीक हो गया, और फिर इसके मुताबिक ये ज्योमेट्रिक मीन निकालें, और मॉनिक मीन निकालने के ये हमें दोनों फार्मूले हैं, एन डिवाइड बाई समीशन 1 बाई एक्स समीशन एफ बाई एक्स। हमें इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसने इसको किया है ना, छोटी छोटी 7 एग्जाम्पल दी हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल दी हैं। अब वो मॉड पे आ गया है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या होती है? जो बार बार कैसे है, ये सारा दिया हुआ है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था एक होता है अनग्रुप ग्रुप का, एक होता है ग्रुप का निकालने का क्या तरीका बताया था? मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये देखो ना, इसने डेटा गड़बड़ हुआ हुआ है ना। अमित सबसे पहले इसको लिखा, फिर 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 इसको, फिर इसको, हो गया। अब ये निकालने के लिए ना, मॉड निकालने के लिए इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। इसके बाद ये वाला कॉलम नहीं बनाना, पहले ये वाला बनाना है, सेम वाला, यानी दूसरे नंबर पे ये लिखना है, दूसरे नंबर पे ये कैसे बनेगा? 100 में से 99 को माइनस करो, 1 आएगा, उस 1 को 2 पे डिवाइड करो, 1 को 2 पे 0.5 आएगा, वो जो 0.5 आएगा ना, उसको पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में माइनस दूसरे में ऐड, पहले में माइनस दूसरे में ऐड, ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। जब ये सेम हो जाएंगी तो अब फार्मूला ये है, फार्मूला नीचे ये फार्मूला है। मॉडल फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, पिछली F1 अगली F2 होती है। H इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो H होता है, और L ये जो सबसे छोटी लिमिट होती है ना, वो L होती है। ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, और नीचे 4 नंबर पे ये फार्मूला लगेगा। ये हमने क्या निकाल लिया? मॉड। अब हम चल लेना कि मीडियन। मीडियन मैंने आपको बताया तमाम वैल्यूज को देखना है, जो दरमियान में होगी मीडियन होगा। अगर ग्रुप डेटा हो तो मीडियन कैसे निकलेगा? सर आपने कहा था इन दो, पहले सबसे पहली बात इनका सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये सेम नहीं है तो करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है कि वो दोनों को इन दोनों को माइनस करना, 20 में से 19 को माइनस करना, या 19 तो नहीं लिखा हुआ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 100 में से 90 को माइनस किया, 1 को 2 पे डिवाइड, 0.5 आया, 0.5 को हर पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगी।
अगला कॉलम आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हामिद बना लेना है। किसका? क्यूमुलेटिव। ये इधर, इसमें ये ऐड, ये इसमें ये ऐड, ये ब्ला 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 ब्ला, इस तरह सारा हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है? n/2। इसको n कहते हैं। n/2 निकला हमारा 209। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये यहाँ पे 209 है। 148 और 260 के दरमियान 209 है। इसको सेलेक्ट कर लो। ये हमारा L हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस H हो जाएगा। 40 और 50 के दरमियान फ़र्क कितना होता है हामिद? 5 का। ये हमारा F हो जाएगा और ये हमारा C हो जाएगा। फार्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेम यही चीज़ें क्वार्टाइल, डिसाइल और उस पर लगती हैं। सिर्फ फ़र्क पता है हामिद क्या है उनमें और इनमें? देखो, जब क्वार्टाइल होता है तो 4 की बजाय 2 की बजाय 4 पे डिवाइड होता है। मैंने आपको बताया था 3 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। ठीक है, तो क्वार्टाइल होगा तो ये लगेगा। देखो थर्ड क्वार्टर है 3n/4। हामिद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चलो ये मैं आपको, इनका सेम होना ज़रूरी है। ये सेम है? नहीं है, नहीं है सेम हामिद। मैंने क्या कहा था? इन दोनों का डिफरेंस लो, 2 पे डिवाइड करो, 0.5 आ गया। पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में माइनस दूसरे में, पहले में माइनस दूसरे में ऐड, 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 पहले में माइनस दूसरे में ऐड। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस 2 पे डिवाइड, उसका जो आंसर आएगा पहले में माइनस दूसरा, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये हो जाएगा, तीसरा कॉलम ये। सर आप ये क्यों दूसरा बनाते हैं? यार ये सेम करने के लिए मैं बनाता हूँ। और चौथा कॉलम क्यूमुलेटिव, ये इस तरह, ये इसमें ऐड, ये इसमें ऐड, ये इसमें ऐड, ब्ला 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 ब्ला, आपस में कर लेना। अगली चीज़, जो चीज़ फाइंड करनी है उसका फार्मूला बताओ। ये फार्मूला निकल आया। इस फार्मूले में से इस चीज़ को उठा लेना है हमें। सबसे पहले इस चीज़ को बीच में से उठा लेना है। इस चीज़ को उठा के पहले उसको सॉल्व करना है उसको पहले। n इसको बोलते हैं हमें। इसका आंसर 300 आया। यहाँ पे 300 है? नहीं नहीं, हाँ यहाँ 300 है। 232 के बाद 300 होता है ना। ठीक है, ये L हो गया, इन दोनों का डिफरेंस H हो गया, ये F हो गया, और ये हमारा इससे पिछला जो है C हो गया। इस फार्मूले में पुट करो, Q3 निकल आएगा। इसी तरह Q2 निकालना हो तो हामिद कैसे निकालोगे? यार यहाँ पे ये 3 है, यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ पे भी 2 लगा दोगे। अगर डिसाइल निकालना हो, क्या 9 डिसाइल, तो डिसाइल होता है 10 पे डिवाइड कर, परसेंटाइल होता है 100 पे डिवाइड कर। आमिर ये नीचे एग्जांपल्स हैं, इनको करना है यार। लेकिन ये से ये टोटल का तरीका आसान है। ये सॉरी बराबर, हमारे इसमें क्वार्टाइल का तरीका आसान है। आप वाले में आसान है? नहीं, जो अभी आपने बता रहे थे उसमें आसान है। हाँ इसमें नोट्स आसान इस वाले, ये सारा देखो ना, ये टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया, ये देखो। ना मॉड क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल तक मैंने आपको, अब ये नया टॉपिक आमिर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ना नया टॉपिक 183 पेज से नया टॉपिक स्टार्ट होता है। ये वाला ये कल करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, मिड रेंज ये कल करेंगे। ये मिड रेंज वाला मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ। ठीक है सर, और वीडियो भी। तो मेरा ना पेपर है कॉस्ट का फ्राइडे को सुबह 11 बजे, जो यहाँ के हमारे यहाँ के 9 बजे होंगे जुम्मे को। चलो कोई हेल्प चाहिए हुई तो बता देना, मैं ऑनलाइन रहूँगा। हाँ ठीक है इंशाल्लाह।